हाँ स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज। मतलब हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इन सबकी रेंज जान गए। -1 to 1, -1 to 1 राजा राजा, और सेक थीटा होगा -∞ से -1, 1 to ∞, ये हो जाएगा -∞ से -1, 1 से ∞। यहां तक की बात जान गए, राइट स्टूडेंट। कुछ रेसिप्रोकल फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम बात करते हैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स की। ध्यान से देखिए, कई बार क्या होता है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, हम बोलते हैं भैया स्क्वायर कर दो, तो बच्चे बोलते हैं ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दिए। वाओ माय गॉड, ये क्या आ गया, गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आया सर। स्क्वायर करने पे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समझिए बेटे, धीरे धीरे समझिए। एक्स लेते हैं, अलजेब्रिक लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि मैं x लाइज बिटवीन 0 to 5, पॉजिटिव से पॉजिटिव, देखो ध्यान से देखो, समझते चलो समझते चलो, 0 से 5, चलिए स्क्वायर कर दीजिए। भाई क्लियर है? 25, हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन में देखो 0 5, इसका स्क्वायर 0, इसी का तो स्क्वायर बोल रहा है, 0.1 0.2 1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है, इसमें 2 3 4 5 सब कुछ आ रहा है। एज सच ऐसा कोई कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए कहानी सुनिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x बिलोंग्स टू, सुनिएगा, ये सब आपको मालूम है, इधर क्लोज्ड है इधर ओपन इंटरवल है, नेगेटिव से पॉजिटिव, -3 to 5। बोला जाए कि x स्क्वायर लाइज बिटवीन, भाई व्हाट, क्या मैंने पूछा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 5। मैंने बोला भैया x स्क्वायर कहां लाई करेगा। बच्चों ने कहा कि एज यूजुअल सर, मान लीजिए कि ये है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया 9 और ये आ गया 25। मैं बोलूंगा x स्क्वायर बिलोंग्स टू 9 से लेकर 25। क्या ये सही है? नहीं है, एकदम गलत है। आओ इसका पता लगाएं कि पहले ये गलत क्यों है। आइए रंग बिरंगे चौक का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा -3 और ये हो गया 5, ये हो गया -1 -2, ये 1 2 3 और 4। आपका आंसर एक्स स्क्वायर में आ रहा है समथिंग यहां पे 9 और आपका आ रहा है 25, जबकि x जो है ये -3 से लेकर 5 के बीच में है। तो बेटे x जो है -3 से 5 के बीच में है कि नहीं है? है। उसके बीच में 1 भी तो है। तो 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए, तो आपके आंसर में तो 1 नहीं है भैया। क्या आपके आंसर में 1 है? अच्छी बात। x जब -3 और 5 के बीच में है तो उसके बीच में 0 का स्क्वायर 0। आपके आंसर पे 0 भी नहीं है, आपका तो आंसर सीधे 9 है। अच्छा, और सुनो, प्रश्न में -3 और 5 के बीच में x लाइज बिटवीन -3 एंड 5 है, मतलब x इज इक्वल टू 2 भी होगा। अरे 1 और 2 के बीच तो होगा ही होगा। मैं सीधा इंटीजर लेके आपको समझा रहा हूं। 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4। आपके आंसर पे तो 4 भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये महा गलत हो गया आंसर। सर फिर कैसे करेंगे ये, तो अभी तक तो हम ऐसे ही जान रहे थे। हाँ बेटे बिल्कुल सही बात, इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया कि साइन स्क्वायर एक्स आने पे थोड़ा हमारा सिर दर्द हो जाता है, परेशानी हो जाती है। रेसिप्रोकल में भी मैंने आपको बनाया था कि जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की बात होगी, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की बात होगी, जैसा कि साइन थीटा नेगेटिव से पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से खेलना है। खेलेंगे जरूर लेकिन बहुत ध्यान से। आपको नेगेटिव से 0 और फिर 0 से पॉजिटिव जहां तक जाने के लिए बोला गया है वहां तक आप जाएंगे। ये गलत हो गया। आइए समझते हैं।
बोला गया है कि x बिलोंग्स टू -3 to 5, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 5। केस बनाएंगे, ये होगा केस नंबर 1, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 0। और केस 2, इसमें होगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। आप चाहें तो 0 को यहां इंक्लूड कर लीजिए, एक जगह छोड़, कहीं पर भी एक जगह छोड़ दीजिए, कहीं दर्द नहीं है। यहां यदि आप इंक्लूड कर लिए हैं तो x 0 को यहां छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी सुनिए, आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी क्या होगा, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, अभी मैं कलर से इसका स्क्वायर कर रहा हूं बिना कुछ लिखे। सुनिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और लेस देन 0, मतलब ऐसा कोई एक नंबर जो 0 से छोटा है और 9 से बड़ा है। आप बोलेंगे हे भगवान, ऐसा कोई नंबर जो 0 से छोटा है और 9 से बड़ा है, कैसे मैं बोलूं? यदि नंबर 9 से बड़ा है तो वो छोटा हो ही नहीं सकता, और यदि कोई नंबर छोटा है तो वो 9 से बड़ा कैसे हो जाएगा? मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। तो सुनिएगा, स्क्वायर करते ही स्मॉल नंबर को, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा, ये पक्की बात है, चाहे वो नेगेटिव से नेगेटिव गया है, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव गया है। अब तो 2 केसेस बना लिए ना, नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर। तो आप जैसे ही स्क्वायर करेंगे ग्रेटर देन, इसका न्यूमेरिकली जो पॉजिटिव तो आएगा, न्यूमेरिकली जो छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में लिखिए। क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9। अब आप ग्राफिकली भी देखो, -3 से 0 के बीच में, ये देखिए -3 से 0 के बीच में सारे नंबर को स्क्वायर करोगे तो आपको 0 से 9 के बीच में ही आंसर मिलने वाला है। करके देख लो आप, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो इसके बीच का स्क्वायर पॉजिटिव, इसके स्क्वायर पॉजिटिव, इसके बीच का स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सारे नंबर है। कहानी समझ में आई? आइए, ये तो बड़े आराम से समझ में आएगा। स्क्वायर छोटे वाले को इधर और इसका बड़े वाले को इधर, ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9, ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 25। फाइनली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूनियन, केसेस का यूनियन, केसेस का यूनियन, केसेस के रिजल्ट का यूनियन। आइए, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, यहां पे 0 नहीं है लेकिन यहां पे 0 है, यूनियन है 0 से लेकर 9 और आगे बोलता है ये तो 25 तक। यहां 25 नहीं है, यहां भी 25 नहीं है। दिस इज द आंसर। क्या ये कहानी समझ में आई बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। स्क्वायर, रेसिप्रोकल, यूजुअली फंक्शन में भी बताया है मैंने, आज तो यहां रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको हमेशा मैं बताता रहूंगा। कोई यदि फंक्शन के उस टॉपिक को मिस किया है तो ये बात स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए कि जब भैया x -3 से लेकर 5 तक, -3 से लेकर 5 तक नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उसका जो स्क्वायर है वो किधर चला जाता है? ये हो जाएगा 0 से लेकर 25 तक। आइए, उम्मीद है साइन स्क्वायर एक्स आपको समझ में आ गया होगा। ये तो गलत है, इसको अपन क्या करेंगे बेटा? केस बना लेंगे। मतलब केस नंबर 1, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। एक केस हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड लिखना था और इधर राइट साइड लिखना था। चलिए लिख देते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। केस बनेगा, ये होगा केस नंबर 1, साइन थीटा, ये हो जाएगा -1 से 0 और ये हो जाएगा 0। यहां पे नहीं लिया मैंने तो यहां पे ले लिया, किसी एक जगह पे 0 लेना है क्योंकि इंक्लूड किया हुआ है, और 1 को भी लेना है तो 1 को ले लिया मैंने। स्क्वायर कर दिए यहां पे, जैसे ही मैंने स्क्वायर किया न्यूमेरिकली ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। छोटे वाले को लेफ्ट साइड लेना है और बड़े वाले को यहां लेना है। हेंस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1।
आइए स्क्वायर करते हैं। छोटे वाले को लेफ्ट साइड लेना है और बड़े वाले को 1। हेंस साइन स्क्वायर थीटा, यहां x यहां थीटा, कैसे चलेगा काम, थीटा थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर 1। अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए, इसको 1 और इसको 2, इसका यूनियन 1 यूनियन 2 क्या होने वाला है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू, आइए मजा लें, यहां 0 यूनियन है ना, यूनियन है, यहां 0 नहीं है, यहां 0 है, 1 0 और 0 से लेकर 1, ये भी 0 से लेकर 1, यूनियन है, यूनियन में 0 कहीं पे भी आ गया मेरे को लेना ही है, और ये यहां से, ये आंसर हो गया। जिस जगह आपको दर्द था वो मैंने फुलफिल कर दिया। जहां पे बच्चे परेशान होते हैं, जहां बच्चे परेशान होते हैं उसी बात को मैंने स्पष्ट कर दिया। क्या कहानी यहां तक समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन किया है। नेगेटिव से पॉजिटिव, स्पेशली नेगेटिव से पॉजिटिव वाली बात को आप ध्यान में रखेंगे, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं। क्या कहानी यहां तक पहुंची? क्या कहानी यहां तक पहुंची? आइए कुछ और बातें सीखें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। मेरे पास बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2। इसका मुझे रेंज फाइंड करना है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर साइन है, इस पूरे फंक्शन को y ले लो, बहुत ही बढ़िया, y ले लेते हैं, माइनस x, साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 है, y मिनिमम आ जाएगा। इसमें क्या करना है, y मिनिमम फाइंड करना है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, साइन x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं। और y मैक्स मतलब साइन x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, 1 1, ये हो जाएगा 1 - 1 + 2। ओ माय गॉड। अच्छा, कोई बच्चे 2 से 4 देख के 2 से 4 को टिक कर देते हैं, ये तो महा गलत है, नॉनसेंस। आपने कहा मिनिमम, आपका आंसर है मैक्सिमम। आंसर मतलब ये भी गलत है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा बेटा। साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू रखा तो ये फंक्शन का जो रिजल्ट आया सबसे ज्यादा हो गया इसमें, तो मतलब इन दोनों में ज्यादा वैल्यू आ गई। मैं लिखता हूं मिनिमम आता है 4, इधर लिखता हूं मैक्सिमम आता है 2, तो भैया मैक्सिमम 2 कैसे हो गया, मिनिमम 4 कैसे हो गया? 4 से 2 थोड़ी होगा, 2 से 4 होगा। यदि ये सही है तो वैसे तो ये सोचना भी नॉनसेंस है, ऐसा सोचना भी गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कई विद्यार्थी, हाँ सुनिए, कई विद्यार्थी बोलते हैं सर इनसाइड आउटसाइड वाला यदि मेथड लगा दे तो कैसा रहेगा? साइन एक्स का रेंज मालूम -1 to 1, उसको अपन ऐसा बना ले। नहीं बेटा, इसमें भी बहुत, ये सूडो क्वाड्रेटिक जैसा है। पहले भी फंक्शन के टॉपिक में भी मैंने सूडो क्वाड्रेटिक को इंट्रोड्यूस किया था, यहां फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए सुनो, कहानी सुनो। थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स को कुछ एज्यूम कर लेता हूं a, मेरे पास हो जाएगा ये a² - a + 2, फैक्टर वेक्टर नहीं। मुझे क्या करना है, इनसाइड आउटसाइड लगाना है। इनसाइड आउटसाइड लगाने के लिए इनसाइड फंक्शन का जिसका रेंज आपको मालूम है वो पूरे के पूरे फंक्शन में केवल एक बार नजर आना चाहिए। साइन एक्स तो 2 बार नजर आ रहा है। इसके लिए मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूंगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए a² का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी है हमारे पास, a का कोएफिशिएंट -1 का आधा 1/2, एक्चुअली -1/2, छोड़िए माइनस को, a का कोएफिशिएंट 1, न्यूमेरिकली 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर कर रहा हूं ना, इसलिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/4 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जादू, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया,
देखो 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 7/4। सुनिए कहानी सुनिए, थोड़ी देर के लिए मैंने साइन एक्स को ए लिया था, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? अच्छी बात। अब मेरे पास हो गया y इज इक्वल टू दिस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू दिस। अब मजा आ गया। मजा कैसे? इनसाइड आउटसाइड लगा देंगे। इसका आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड का मतलब होता है इनसाइड फंक्शन का रेंज मालूम, आउटसाइड फंक्शन का रेंज मालूम कर लेंगे। कैसे? हम अब थोड़ा रंग बिरंगे चौक का प्रयोग करते हैं। साइन एक्स, इनसाइड कौन? साइन एक्स, रेंज कितना? इतना। इसमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, बिल्कुल जैसा डिमांड कर रहा है क्वेश्चन वैसा कर रहा हूं। साइन एक्स माइनस 1/2 मैंने कर दिया। चल माइनस 3/2, बहुत धीरे, खट से स्क्वायर मत कर देना। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर किया तो 9/4 और 1/, ना बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए x ले लूं, यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए x ले लूं, तो मेरा जो x है ये लाई करेगा -3/2 से लेकर 1/2। सर ने कहा था केसेस बनाना है, केसेस बनाना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू हाफ। केसेस मतलब -3/2 से 0 और 0 से हाफ। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या है? 9/4 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9/4। यहां आएगा x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से लेकर 9/4। यहां स्क्वायर करूंगा तो 0 और ये आएगा 1/4, तो ये आएगा x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0, ये इक्वल टू था 0 से 1/4। फाइनली इन दोनों का क्या करना है? मुझको यूनियन लेना है। तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब कहानी सुनना, 0 यहां है, ले लिया मैंने, 0 है, 1/4 मतलब क्या हो जाएगा? 0.25। अच्छा 9/4 मतलब 2, मतलब ज्यादा, मतलब 9/4। क्लोज है तो क्लोज। इसका जो स्क्वायर होगा, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, है ना, इसका जो स्क्वायर होगा, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x लिया था, काटा नहीं था, ये क्या है? x मैंने ले लिया था, पूरे को x ले लिया था, तो मेरा ये रिजल्ट आया। हेंस मैं कह सकता हूं कि sin x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यहां x स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये हो गया बेटा 0 से लेकर, ये हो गया कितना? 9/4। बड़े आराम से मैं यहां पे एक बार और लिख लेता हूं, sin x माइनस 1/2 होल स्क्वायर 9/4 और ये है 0। मुझे इसके साथ 7/4 चाहिए, 7/4 ऐड कर दो। sin x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4, ये आया। ये क्या? 4। हेंस y मतलब कितना? इतना। ये मतलब क्या? ये क्या कहानी यहां तक पहुंची? सुनो कहानी सुनो। y मतलब ये, और ये क्या है? ये क्या है? y, ये तो है y का मतलब ये, और ये कहां से आया? ये आया यहां से। तो मैं क्या बोलूंगा? y का मतलब हो गया पूरा का पूरा फंक्शन y बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक? 7/4 से लेकर 4। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप देखो, sin x माइनस, ये गच्चा खा जाते हैं, अच्छे बच्चे यहां पे गच्चा खा जाते हैं। इसका जैसे ही स्क्वायर करते हैं वो 9/4,
और 1/4 1/4 से 9/4 ले लेते हैं। अच्छा, यदि मैं 1/4 से 9/4 ले लूं थोड़ी देर के लिए और उसमें 7/4 ऐड कर दूं, यदि मैं sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक ले लूं, 1/4 से 9/4 ले लूं और इसमें 7/4 ऐड कर दूं, ये हो गया 8 2, ये हो गया मेरा y, ये हो गया 4 16 16 4। देखो बेटे देखो, बिल्कुल दिया हुआ है जो कि गलत है। हां सुनो, कहानी सुनो, ये आंसर बराबर देगा आपको उलझाने के लिए और इससे पहले ही देगा ए। ये तो आपको बी में दिया है, यदि मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा तो इसको ऑप्शन ए में दूंगा ताकि आपने खट से बनाया और गलती करें। लड्डू आया मजा? नहीं नहीं, एक बार बोल दो, आया मजा? करेक्ट आंसर है 7/4 से 4। कहानी समझ में आई? दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसको मैंने काफी डिटेल में समझाया है बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में। -3 से -3/2 से 0, नेगेटिव से नेगेटिव जस्ट पॉजिटिव, रेसिप्रोकल में यही माइनस इनफाइनाइट होता है क्योंकि माइनस की तरफ से चला आ रहा है और पॉजिटिव से पॉजिटिव, जीरो से आगे ना बढ़ रहे हैं, रेसिप्रोकल लेते समय यही इनफाइनाइट होगा। बच्चे बोलते हैं ये 0, मैंने कहा हाँ सर, ये भी 0, मैंने कहा हाँ। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर आप माइनस इनफाइनाइट लिख रहा है, इधर आप इनफाइनाइट लिख रहा है। हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव से 0 आ रहा है, ये 0 से आगे बढ़ रहा है, तो 0 से आगे मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, आकाश लोक, और 0 से कम मतलब कि किधर से आ नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले 0 का रेसिप्रोकल पाताल लोक, माइनस इनफाइनाइट। दो खतरनाक खतरनाक बातें हैं जो मैंने इसमें। कहानी समझ में आई? छाप लीजिए, कहानी सुनिए। इससे पहले कि मैं इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करूं, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज फाइंड करने का एक और मेथड आपको यहीं पे समझा देता हूं। क्या होता क्या है सुनिए, कहानी सुनिए। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, मेथड नंबर 1 कि भैया साइन एक्स -1 से 1, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1, नेगेटिव से 0 और 0 से 1 करने के बाद स्क्वायर करोगे तो 0 से 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सुनिएगा, थोड़ा सा अभी हम आगे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल बताएंगे, उसमें एक फॉर्मूला यहां पे यूज करूंगा, वो फॉर्मूला आपको याद कर, अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको मैं बोलूंगा कि इसको आप याद रख लो बेटे, आगे जाके ड्राइव भी करेंगे, फॉर्मूला समझ में भी आएगा, ड्रॉपर्स को तो तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए मुझे यहीं पर इसका दूसरा मेथड एक्सप्लेन करना है। क्लास 11th के बच्चे जो अभी अभी 11th पहुंचे हैं, वो उनको जिस स्टेप में मैं बोलूंगा कि ये कैसे आया, ये अभी मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपका फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए बस। सुनिए, कहानी सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे कि मैं साइन एक्स का रेंज तो जानता हूं, -1 से 1 होता है, तो साइन 2x का भी रेंज मैं जानता हूं, -1 से 1। मैंने क्या बोला, अंदर वाले एंगल में x में यदि हम कोई चेंज करते हैं, x की जगह 2x 3x 4x, हाथी x, चूहिया x, सबका रेंज -1 से 1 ही होगा। तो क्यों ना इस साइन x को, मतलब इसको x स्क्वायर को 2x 3x मल्टीपल एंगल में चेंज कर लें। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल में cos 2x, रटा होना चाहिए, मैं अभी सिर्फ आप इसको दिमाग में रखिए, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। इसको इधर ले आइए। अभी आप अभी के लिए मैं नहीं पूछ, मैं बता रहा हूं ये कहां से आया, क्यों आया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा ऐसे में। 11th क्लास के बच्चे इसको याद रख लें। ड्रॉपर्स तो हाथों हाथ ले लेंगे। cos 2x = 1 - 2 sin square x, hence 2 sin square x = 1 - cos 2x, hence sin square x, oh my god, 1 - cos 2x by 2। क्या मैं इस y को नहीं लिख सकता 1 - cos 2x by 2? लिख सकते सर। अब इनसाइड आउटसाइड,
इनसाइड cos 2x का रेंज मालूम, y का रेंज मालूम। क्यों? अरे भाई अभी तो मैंने बताया cos x का रेंज -1 से 1, cos 2x का रेंज -1 से 1, cos 3x का रेंज -1 से 1, cos हाथी x का रेंज -1 से 1। तो भैया आ जाओ, cos 2x का रेंज -1 से 1। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 1, कर दिया -1। अच्छा, इसमें 1 ऐड कर दो 1, ये आ गया 2, और ये हो गया 1 माइनस cos 2x 0। सुंदरता के लिए इसको चेंज करके लिखते हैं 1 माइनस cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। क्या करें? डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड करो, ये आ गया 0 और ये हो गया y और ये हो गया 1, 0 to 1 y। सर ये थोड़ा बड़ा है बेटे, लेकिन कभी कभी ये कामयाब हो जाता है, कभी कभी ये कामयाब हो जाता है। जैसा कि आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन आ गए, यदि हम इसका रेंज निकालेंगे तो मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम निकालना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में यही पूछा है सिर्फ मिनिमम। यदि इस क्वेश्चन का रेंज निकाल दिए तो मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम मालूम तो ये क्वेश्चन मालूम। मतलब आखिरी के 3 और 4 क्वेश्चन हम करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कहानी समझ में आई? देखो, ये एक नया लॉजिक से समझाने से 2 फायदे हैं। आपको एक नया फॉर्मूला समझ में आया, अभी से आप ये फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। cos 2x 1 - 2 sin square x होता है, दैट्स ऑल। sin square x को 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ये तो आपके आंखों में बस जाएगा। sin square x 1 - cos 2x/2, तो खट से आप sin square x इतना लिखने की जरूरत नहीं उस समय, 1 - cos 2x/2। अरे भाई cos x का रेंज मालूम तो cos 2x का रेंज मालूम, cos 2x का रेंज मालूम तो दुनिया भर का जो प्रपंच किया हुआ है, जो मेकअप किया हुआ है, सारा मेकअप मैं इसके साथ कर सकता हूं। मैंने कर दिया, आंसर आ गया 0 to 1। कहानी समझ में आ गई? हम इसी मेथड का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। हम इसी मेथड का इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से, क्योंकि इसी का छोटका भाई ये है, इसका छोटका भाई ये है, बड़का भैया ये है। आइए स्टार्ट करें। y इज इक्वल टू sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x। मैंने पढ़ाया था हायर डिग्री, याद करो बेटे कितना जबरदस्त चीज है। मैंने बोला था उस समय कि गजनी बन जाइएगा। हायर डिग्री क्या? हायर डिग्री क्या चीज है? ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी। और मैंने बोला था इसको 1 - 2 sin square x cos square x लिख सकते हैं। अन्यथा आप सॉल्व करते रहिए, आपका 2.5 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट तो लॉस होगा ही होगा। डायरेक्ट मैंने लिख लिया। हाँ, अभी आपको ये याद रखना है बेटा, 2 sin x cos x इज इक्वल टू होता है sin 2x। मल्टीपल एंगल का जबरदस्त फॉर्मूला है, ये अभी के लिए आपको याद रखना है। आइए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 4 sin square x cos square x। क्या बात समझ में आई? 1 - 1/2, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, और देखो 2 sin x cos x है, ये बना sin 2x। 1 - 1/2 sin 2x का होल स्क्वायर, अरे 1 - 1/2 sin square 2x। कुछ पिछले वाले जैसे sin square x था वैसा नहीं आया, ये कितना आसान हो गया। कहानी सुनो, क्या मैं इसको पूरा 2 एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं क्या? या ऐसे भी करो, ऐसे ही करो। चलो पिछले बार तो होल डिवाइड बाई 2 था, इस बार थोड़ा अलग। स्टार्ट करते हैं इनसाइड आउटसाइड। sin 2x का रेंज मालूम? हाँ मालूम। जो sin x का है वो sin हाथी x का भी है। तो चलो रंग बिरंगे चौक का प्रयोग करें। sin 2x का रेंज -1 से 1, sin 2x स्क्वायर करो। ओहो जबरदस्त चीज, स्क्वायर कर दिया क्योंकि सर ने स्क्वायर करना सिखाया है। 0 से 1 होगा, बार बार मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
अब क्या करें, -1/2 मल्टीप्लाई करो, इसमें -1/2 मल्टीप्लाई करता हूं, 0 -1/2 साइन स्क्वायर 2x -1/2। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? 1 ऐड करो, 0 + 1, 0 + 1 ऐड कर दिया, ये आ जाएगा 1 ऐड करेंगे ना, 1 -1/2 साइन स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा -1/2 + 1। ये अपन 4 वाले के लिए कर रहे हैं। 1 -1/2 साइन स्क्वायर 2x, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। समथिंग रॉन्ग, मतलब ये लेस देन इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन है, मतलब ये y है, ग्रेटर देन 1/2, y बिलोंग्स टू आ रहा है 1/2 to 1। हाँ, नोट हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। sin 4x plus cos 4x, रिजल्ट आया 1/2 to 1। तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी होगी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसकी मिनिमम वैल्यू यह आंसर आ जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं sin 6x plus cos 6x। बिल्कुल वैसे ही लास्ट अपन करते हैं, sin 6x plus cos 6x, y sin 6x plus cos 6x है। बहुत आसान, सब कुछ समझ में आ रहा है। हायर ऑर्डर पाइथागोरियन आइडेंटिटी में ये मैंने बताया था, 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, sin 2x की जगह 2 sin x cos x लिखेंगे। ये 1 - 3 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बल्कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ऑलरेडी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, मैं लिख सकता हूं 1 - 3/4, ये हो जाएगा 2 sin x cos x होल स्क्वायर, 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x। अंदर वाली चीज को क्या लिखूंगा बेटा? sin 2x, sin 2x का स्क्वायर sin स्क्वायर 2x। अब तो मुझे ये मालूम, सब कुछ मालूम, ये मालूम, इसका रेंज मालूम, आ जाएंगे सीधे sin स्क्वायर 2x लाइज बिटवीन 0 and 1 लिख दूं मैं। अब तो आप स्मार्ट बन गए हैं, बोलो। नहीं बोल लो, समझ में आया? sin 2x लाइज बिटवीन -1 and 1, स्क्वायर करेंगे तो 0 to 1। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ कौन है भैया? 3/4, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3/4 sin स्क्वायर 2x 1 + 1 into 3/4। ठीक है, माइनस भी है तो माइनस, धीरे, माइनस आते ही अलर्ट हो जाना है, माइनस आते ही अलर्ट हो जाना है। ग्रेटर जो था, लेस था, ग्रेटर सब चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें 1 ऐड कर दो, 0 + 1, ये 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x, और 1 ऐड कर दो -3/4 + 1, मेकअप कर दो, यही आंसर है। y, ये जो बीच का था ये y बन चुका है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, y लेस देन इक्वल टू, ठीक है, -3/4 + 1, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 4, 1/4, 1/4 से लेकर 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, y ये है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/4 और लेस देन इक्वल टू है 1, हेंस y बिलोंग्स टू 1/4 से 1। रेंज पूछा जाए तो रेंज आंसर, मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो इसका आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा 1/4। नोट कर लीजिए। ऑप्शंस दिया था क्या कहीं पे? कहीं पे कोई ऑप्शंस नहीं है। बहुत ही बढ़िया, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई नयापन नहीं है। अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट